दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता है इस प्रकार के बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस में हमेशा बनाते रहता हूं, क्योंकि ये चैनल ही यहाँ पे मैंने ओपन किया था रिटेल इन्वेस्टर को सिखाने के लिए। रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम क्या होती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। एक कि वो अच्छा शेयर पिक ही नहीं करते हैं। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पेनी स्टॉक, छोटा स्टॉक, सस्ता स्टॉक वहाँ पे जाते हैं, जो कि गलत बात रहती है। एंड सेकंड मिस्टेक उनकी क्या होती है कि चलो किसी रिटेल इन्वेस्टर ने अच्छा स्टॉक सिलेक्ट ही कर लिया, पर वो उसको अच्छी तरीके से होल्ड नहीं कर पाता है। होल्ड करने का मतलब क्या रहता है कि वो उसको लॉस में बेचने की बात करता है। कोई भी लॉस में बेचने की बात कब करेगा? ऑब्वियसली जब स्टॉक ऊपर जाएगा तभी तो नहीं करेगा, तभी तो हर किसी को अच्छा ही लगता है। जब कभी स्टॉक ऊपर जाएगा उसके बाद वो नीचे आएगा, तब वो सडनली स्टॉक उनको वो खराब लगने लग जाता है। ऐसे ही मल्टीपल स्टॉक्स से रिलेटेड क्वेरीज यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि 20% गिरे, कुछ 30% गिरे, कुछ 40% गिरे, कुछ 50% तक गिरे हैं। बट इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों, वो कंपनियाँ खराब नहीं है। अगर आप होल्ड करोगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पे मन बनाकर बैठ चुके हैं कि मुझे 5-10 साल होल्ड करना है, तो कोई भी स्टॉक यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बिना करेक्शन के सिर्फ ऊपर भागेगा। मल्टीपल करेक्शंस दिखाएगा वो, मल्टीपल करेक्शन बड़े बड़े 20-30-40% के। बट अच्छी बिजनेस वाली कंपनी रहेगी तो वो टॉप पे जरूर जाएगी। तो चलिए एक एक स्टॉक को पिक कर लेते हैं। सबसे पहला कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो 705 रुपये का ये स्टॉक फिलहाल देखने को मिल रहा है। एक साल के डेटा की बात करें, आप देख सकते हो कितना है, 17 से 20% डाउन है। एंड एक साल में वैसे पूरा इंडेक्स ही डाउन था। पूरी दुनिया भर के बाजार हम लोगों ने देखे साइडवेज चल रहे हैं। इनफैक्ट साइडवेज भी बोलना ही चाहिए, हमारा मार्केट ही साइडवेज चल रहा है। पूरे दुनिया भर के बाजार इनफैक्ट 10%, 15%, 20% इंडेक्स गिर रहे हैं, राइट। एंड उसके हिसाब से अगर हम लोग चीज़ों को जाने तो यहाँ पे एक साल में दिक्कतें जरूर रहेंगी। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक भी 17% यहाँ पे डाउन है। तो क्या ये खराब हो गया? कौन सा स्टॉक है ये? स्टॉक का नाम है दोस्तों ADF फूड लिमिटेड। बिल्कुल भी ये स्टॉक खराब नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे 5 साल का भी डेटा सामने रखे तो ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, ये स्टॉक ऐसा ही चलता है। कंसल्टेशन फेज, देन जबरदस्त तेजी, देन अगेन कंसल्टेशन फेज, देन जबरदस्त तेजी। एंड अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी चेक करोगे तो आपको ये पैटर्न मल्टीपल टाइम देखने को मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो बस बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि ये कंपनी भी छोटी है, एक माइक्रो कैप टाइप की ये कंपनी है। तो यहाँ पे मतलब गिरावट होना 17-20 मतलब ये 17% भी कुछ भी नहीं है। 20%, 30% ये नॉर्मल सी बात है। ओवरऑल अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, ADF फूड ये कोई खराब कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी। आप जरूर यहाँ पे चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है HLE ग्लासकोट। यस, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें HLE ग्लासकोट से रिलेटेड, तो आप सब लोग पता है ग्लास लिंक इक्विपमेंट से रिलेटेड JMM फॉडलर तो नंबर 1 प्लेयर है। बट उसको टक्कर देने के लिए अगर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कोई कंपनी है तो वो HLE ग्लासकोट ही है। नो डाउट JMM फॉडलर जितना इनका मार्केट शेयर तो यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी भी भविष्य में यहाँ पे आप लोगों को दे सकती है। अभी की अगर हम लोग टेम्पररी बात करें, एक साल के भीतर का परफॉर्मेंस कितना डाउन है, माय गॉड 50% डाउन। तो क्या ये कंपनी खराब हो गई? नहीं, पहले मैंने आप लोगों को वार्निंग दे के रखी हुई है। ये कंपनियाँ छोटी है, आप देख सकते हैं 5,000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। यही कंपनी कल यहाँ पे अगर 50,000 करोड़ का मार्केट कैप की हो गई ना, तो उसमें इतने बड़े करेक्शंस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ऐसा नहीं बोल सकता कि हो नहीं सकते करके, बाजार अनसर्टेनिटी रहती है यहाँ पे। बट एक एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से जब कंपनियाँ छोटी होती है तब उनमें इस प्रकार की हम लोग को पिटाई देखने को मिल जाती है, क्योंकि लोगों का भरोसा थोड़ा कम रहता है। ओवरऑल HLE ग्लासकोट की भी अगर मैं बात करूँ, ये भी कोई खराब कंपनी नहीं है। एंड 5 साल के रिटर्न्स आप खुद ही देख लेना इस कंपनी के कितने हैं, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000% के रिटर्न्स यहाँ पे मिलते हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये कंपनियाँ खराब नहीं है, जरूर आप चाहो तो इनमें कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। देन दोस्तों केमिकल सेक्टर का दिग्गज स्टॉक अल्काइल अमाइंस। यस, ये भी कंपनी शानदार है। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी इसके ऊपर बनाए हैं। 1900 पे आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल के ऊपर भी वीडियो मिलेगा, नो डाउट। इसके पहले से ये मेरे पास है। 1900 मतलब ये अभी के 3,000 के हिसाब से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। 1900 के बाद ये कंपनी 10,000 तक चलेगी। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को मिला। एंड उसके बाद ये कंपनी हम लोग को फिलहाल अभी 3,000 पे देखने को मिल रही है। इसके 5 साल का डेटा आप खुद देख सकते हो कितना है, 1200% के रिटर्न है। एंड सबसे मेन चीज़ क्या है पता है, 5 साल के रिटर्न आपको 1200% कब देखने को मिल रहे हैं? जब ये कंपनी एक साल में लगभग अगर आप टॉप लेवल से कैलकुलेट करोगे तो कितना है यहाँ पे, थोड़ा सा और भी ज़्यादा गिरावट होनी चाहिए। इतनी तो कम गिरावट तो है नहीं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यस, अभी आप लोगों को पिक्चर क्लियर देखने को मिल रहा है। लगभग रफली 30% है, मिनिमम है ये 30%। अगर आप एग्जैक्टली
कैलकुलेट करने जाओगे तो 35-40% भी हो सकता है। सो क्या ये भी कंपनी खराब हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्काइल अमाइंस बहुत शानदार कंपनी है, होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए, मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। सो उसी की तरह एक और कंपनी है बालाजी अमाइंस, इसमें भी हम लोग को डीमर्जर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। फार्मा से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड अलग बिजनेस होने वाला है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, एक साल का डेटा नहीं 5 साल का ले लेते हैं तो थोड़ा पिक्चर क्लियर यहाँ पे हो जाता है। तो 5 साल में रिटर्न्स कितने हैं? 400-500% के रिटर्न्स है। एंड उसमें भी आप देख सकते हो ये कंपनी यहाँ पे कितना है गिरावट, तो समवेयर अराउंड 33% तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ये ऐसी बात नहीं कि इसके मतलब अभी अभी है, अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे तो इसके पहले तो कितना था, लगभग 60% के आसपास गिरावट था। यस, आप चेक कर सकते हो 62% की गिरावट। सो ये स्टॉक्स इसी प्रकार से चलते हैं। सो अगर आपको मतलब इस प्रकार की रिस्क अगर आप लेने की क्षमता रखते हो तो ये कंपनी आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देंगे, क्योंकि ये छोटे टाइप की कंपनी है। ये भी आप देख सकते हो कितना है, एक मिड कैप क्वालिटी का ये स्टॉक है। तो बालाजी अमाइन, अल्काइल अमाइंस ये भी बहुत अच्छे कंपनीज है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट, सो अल्ट्राटेक सीमेंट कैसी कंपनी है? तो ये दोस्तों बहुत स्लो चलती है। मैंने कुछ स्टॉक्स की लिस्ट आप लोगों को पहले ही बनाकर यहाँ पे बताया हुआ है। लगभग 3 से 4 साल पहले एक क्लियर कट मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को यहाँ पे बताया था। पहले मतलब 3-4 साल पहले कौन सा, विप्रो की बात करें, देन उसी के साथ साथ आईटीसी की बात करें, देन अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, मैरिको की बात करें, डाबर की बात करें, कोलगेट की बात करें, बजाज होल्डिंग की बात करें। ये कैसी कंपनीज है? ये कछुआ स्टॉक है, ये स्लो चलते हैं। एंड यहाँ पे रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बनते। 5-5 साल के रिटर्न्स देख लेना, 50-50%, ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो ये भी कंपनी टॉप लेवल से गिरते हुए देखने को मिले, बट ये कंपनी खराब नहीं, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ कि लॉस में बेचने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डिवीज़ लैब, ये तो कल मतलब देखा गया तो नंबर से रिलेटेड भी फोकस में यहाँ पे रहेगा। अभी इसके नंबर्स भी यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये भी कंपनी अगर आप देखोगे एक साल में कितना डाउन है, लगभग 20% यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये भी कंपनी कोई ख़राब नहीं है। 5 साल के रिटर्न देख लेना, 268%। सो बताने का मकसद एक ही है कि लंबी अवधि की पारी खेलनी आनी चाहिए, तभी जाके आप बड़ा पैसा कमा पाओगे। शॉर्ट टर्म में आओगे तो इस प्रकार का पैनिक में चलते आप निकल जाओगे। 2020 में भी क्या हुआ था, बहुत सारे लोग पैनिक में यहाँ पे एग्जिट कर लिए, एंड देन 2022 में आज वो लोग यहाँ पे पछता रहे हैं। सो यही चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे सीखनी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस भी कोई एरी गैरी नत्थु गैरी कंपनी नहीं है, बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल की कंपनी है। हाँ, थोड़ा सा ब्लू चिप टाइप का ये स्टॉक है, स्लो चलता है। 5 साल में आप देख सकते हो यहाँ पे पैसा डबल हो रहा है, इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें, एक साल में लगभग 35-40% गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट गोल्ड से रिलेटेड आप सब लोगों को पता है, इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है, ज़बरदस्त गोल्ड से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसके चलते गोल्ड लोन भी बहुत ही ज़्यादा फेमस यहाँ पे रहता है। तो उसमें नंबर 1 अगर कोई है तो मुथूट फाइनेंस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट कंपनी डॉक्टर लाल पाथ लैब, ये भी कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। नो डाउट कोविड के चलते इस कंपनी ने, डिवीज़ लैब ने बहुत जम के कमाया था। मतलब 1 साइडेड रैली हम लोग को देखने को मिली थी। अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे, ये देखिए 2020 से लेके यहाँ तक बहुत ही कमाल की रैली देखने को मिली थी। मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था आप लोगों को कि बहुत सारे लोग क्या चीज़ है लॉजिक लगा रहे थे कि सर कोविड-19 की दवा कौन सी कंपनी बनाएगी। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कोविड-19 की दवा छोड़िए, टेस्ट करने वाली जो कंपनी रहेगी, RT-PCR टेस्ट करने वाली कंपनी, उनको पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा होने वाली है दवाई से ज़्यादा। एक व्यक्ति मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्टिंग करता रहता है। अगर आपको देश के बाहर जाना है तो टेस्टिंग करना है, अगर आपको वापस आना है तो टेस्टिंग करना है, मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को टेस्टिंग करनी है। एंड उसके चलते आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पाथ लैब, उसी के साथ साथ डिवीज़ लैब, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था। तो उसके बाद ये कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 30-40% हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। कितना है एक साल में? 29-30%। अगर प्रॉपरली कैलकुलेट करें तो इससे भी ज़्यादा गिरावट रहेगी। तो क्या डॉक्टर लाल पाथ लैब भी खराब हो गया? नहीं, ये भी कंपनी बहुत सुंदर है। रेगुलर हेल्थ चेकअप से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड जितना हम लोगों का पॉपुलेशन है, इसके चलते इनका मार्केट तो बहुत ही हम लोगों को यहाँ पे मतलब ऑल टाइम हम लोग को यहाँ पे मतलब अवेलेबल रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डॉक्टर लाल पाथ लैब भी अगर आप लोगों ने कभी खरीदा होगा, एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लॉस में हो, तो लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं, आप में पेशेंस कम पड़ रहा है। अगर आपने खरीदने के बाद ही इमीडिएटली रिटर्न्स बनेंगे तो बच्चा स्टॉक मार्केट में यहाँ पे होता, तो ये पेशेंस का भी खेल है। ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। देन बात करेंगे इन्फो एज, नौकरी। तो ये भी कंपनी बहुत शानदार कंपनी है। एंड यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे एक साल में लगभग
40% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या ये भी खराब हो गई? तो ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं 5-5 साल के रिटर्न्स कितने हैं, 225% के रिटर्न्स एंड मैक्सिमम रिटर्न्स भी अगर आपको मैं दिखा दूँ। ये दिखाने का मकसद क्या होता है कि 2008 में भी क्रैश हुआ था, 2020 भी देखा था। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। एंड येस, इन कंपनीज के बिजनेस में भी दम है। अगर आप इनके बिजनेस को स्टडी करोगे तो आपको सारा खेल समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में